अमेरिका ईरान डील पर दस्तखत कब? ट्रंप का आज डील पर दस्तखत का दावा। ईरान की तरदीद। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने वाज़ेह किया, जंग और मुज़ाकरात का फैसला सुप्रीम लीडर और कौमी सलामती कौंसिल के हाथ में है। डील की तफसीलात भी सामने आ गई। बरतानवी खबर एजेंसी रॉयटर्स से गुफ्तगू में सीनियर ईरानी ओहदेदार ने बताया, अमरीकी नाकाबंदी खत्म होते ही ईरान आबना हुर्मुज़ खोल देगा। अमरीका ईरान पर आए तेल की पाबंदियों में नरमी करेगा। ईरानी ओहदेदार ने दावा किया, अमरीका हतमी मुआहदे तक पहुँचने के लिए ईरान पर नई पाबंदियाँ न लगाने पर भी मुत्तफ़िक हो गया। ईरानी स्पीकर बाकिर कालिबाफ का कहना है, खित्ते की सलामती ईरान को नज़रअंदाज करके या उसे ख़त्म करके कायम नहीं की जा सकती। खित्ते में उभरने वाला नया सिक्योरिटी ढांचा इज्तिमाई ताउन की बुनियाद पर तमाम ममालिक की शमूलियत का मुतकाज़ी है। ईरानी न्यूज़ एजेंसी फार्स का ईरान की जानिब से डील पर अभी तक कोई हतमी फैसला ना होने का दावा। ईरानी पासदारान इनकलाब का कहना है, हमारे लोगों को सुप्रीम लीडर के अहकामात पर अमल करना चाहिए। मुआहदे के बाद आबना हुर्मुज़ में नकलो हरकत मामूल पर आने पर चंद दिन लग सकते हैं। कतरी मुज़ाकराती वफ़द एक बार फिर ईरान पहुंच गया। कतरी वफ़द ने ईरानी हुकाम के साथ जंग के खात्मे पर ताज़ा तरीन पेशरफ्त का जायजा लिया। अमाराती सदर के मुशीर अनवर करकाश ने दावा किया, अमरीका और ईरान मुतवक्के मुआहदे पर दस्तखत के करीब हैं। अमरीकी सदर ट्रंप का इसराइल से लिबनान पर हमले रोकने का मुतालबा। हिजबुल्लाह को भी इसराइल को निशाना ना बनाने का कहा। सोशल मीडिया पर पैगाम में ट्रंप ने कहा, आज सुबह बैरूत पर हमला नहीं होना चाहिए था, खास तौर पर एक खास दिन पर जब हम ईरान के साथ अमन मुआहिदे के बहुत करीब हैं। इसराइल को अपने दिफा का हक हासिल है, लेकिन इसराइल जिस हमले का जवाब दे रहा है वो बहुत छोटा और बेमायनी था। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का मिस्री हम मनसब से 24 घंटों में दूसरा राब्ता। खित्ते की ताज़ा सूरत हाल और ईरान अमेरिका मुफाहमत में पेशरफ्त का जायज़ा। खित्ते में पायदार अमन और इस्तेहकाम की उम्मीद का इजहार। इसहाक़ डार की तुर्क वज़ीर ख़ारजा हकान फिदान से टेलीफोनी गुफ्तगू। खित्ते की बदलती सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अमेरिका ईरान मुफाहमत के लिए हौसला अफजा पेशरफ्त का खैर मकदम। इसहाक़ डार ने गुज़िश्ता रोज़ भी सऊदी, मिस्री और स्विस वज़राए ख़ारजा से राब्ता किया। बिलावल भुट्टो जरदारी का आज़ाद कश्मीर में सियासी बहरान का जमहूरी और पुरअमन हल निकालने पर जोर। एहतजाज पुरअमन तौर पर ख़त्म करने की अपील। कहा, आज़ाद कश्मीर में बेचैनी न सिर्फ कश्मीर कौस बल्कि पाकिस्तान की साख को भी नुकसान पहुँचा रही है। सूरत हाल दुश्मन अनासिर और भारत इसराइल गठजोड़ को मकासद के लिए मौका फ्राहम कर रही है। सियासी शिकायत और इख्तलाफात का हल जमहूरी, आइनी और पुरअमन ज़राए से निकाला जाना चाहिए। ईरान अमरीका मुमकिना डील पर बिलावल भुट्टो ने कहा, इस्लामाबाद मुआहदे पर दस्तखत का करीब आ जाना तारीखी लम्हा है। इस वक्त आलमी तवज्जो मजबूती से पाकिस्तान पर मरकूज है। बजट में गरीब आदमी के लिए कोई टैक्स नहीं, बजट रिलीफ पर मबनी है। हम खुशहाली के दौर में दाखिल हो रहे हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है, बजट में हर तबके की डिमांड को पूरा किया गया। आज मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम आया तो उसे तस्लीम तो करें। ऐसी मईशत बनाएंगे कि सारी दुनिया देखेगी। ये लोग मुल्क के डिफ़ॉल्ट होने पर शर्तें लगा रहे थे। मस्बत इक़दाम की तारीफ ज़रूर होनी चाहिए। एहसन इकबाल ने कहा, असद कैसर स्पीकर थे तो हमारे प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी नहीं होते थे। असद कैसर ने जवाब दिया, एहसन इकबाल ख्वाजा आसिफ और दीगर के प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी किए थे। बानी पीटीआई होते तो इसराइल और अमेरिका को ईरान पर हमले की हिम्मत ना होती। पीटीआई के आमिर डोगर का कौमी असम्बली के बजट सेशन से खिताब। कहा, नून लीग वाले हमें खिलाड़ी और अनाड़ी कहते थे, खुद को मिस्त्री कहते थे कि वो मुल्क चलाएंगे। मानते हैं हर दौर में मुदाखलत हुई, अब वक्त आ गया है अपनी स्पेस वापस लें और आगे बढ़ें। असद कैसर ने कहा, 90 मल्टीनेशनल कंपनीज ने पाकिस्तान से अपना कारोबार खत्म कर दिया। ये मुकम्मल तौर पर IMF का बजट है। हम मिसाक़ जमहूरियत पर बात करने को तैयार हैं। पीपल्स पार्टी के हुसैन तारिक ने कहा, पीटीआई के शिकवे नहीं बनते। इन्हीं के दौर में फरयाल तालपुर को गिरफ्तार किया गया। बजट में सिर्फ अखराजात ही अखराजात नजर आ रहे हैं। JUI के उस्मान बादीनी ने कहा, PSDP में बलोचिस्तान के अजला को शामिल किया जाए।
हुकूमत का बजट बेमानी होकर रह गया है। इजाफी टैक्सों से अवाम पर मजीद माली बोझ डाल दिया गया। अवामी रिलीफ के दावे हकीकत से दूर नजर आते हैं। रहनुमा अवाम पाकिस्तान पार्टी शाहिद खाकान अब्बासी का इस्लामाबाद में बजट से मुतालिक सेमिनार से खिताब। PTI रहनुमा सलमान अकरम राजा ने बजट को पाकिस्तान के लिए मुआशी इमरजेंसी करार दे दिया। कहा, कर्जों के जरिए निजाम चलाना पायदार हल नहीं। राजा नासिर अब्बास ने कहा, अवाम गुर्बत की चक्की में पिस रहे हैं। रियासत माँ होती है मगर माँ बच्चों का खून चूस रही है। मुस्तफ़ा नवाज खोखर बोले, रियासती वसाइल की मुनसिफाना तकसीम जरूरी है। विमेन T20 वर्ल्ड कप में भारत का पाकिस्तान को जीत के लिए 171 रन का हदफ। पाकिस्तान की बैटिंग जारी। गुल फेरोजा 12 रन बनाकर आउट। भारत की स्मृति की जानिब से 68 रन की तेज इनिंग्स। सादिया इकबाल और फातिमा सना ने दो खिलाड़ियों को आउट किया। तस्मिया और रामीन ने एक विकेट हासिल की। भारतीय विमेन टीम ने मुकर्ररा 20 ओवर्स में 6 विकेटों पर 170 रन बनाए। पाकिस्तानी टीम की जानिब से नाकिस फील्डिंग। भारत की जानिब से तेज खेलने वाली स्मृति का 2 बार कैच ड्रॉप किया गया। इसके अलावा भी कई कैचेस छोड़े। आखिरी 2 ओवर्स में 38 रन खाए। भारतीय विमेन टीम भी मेंस टीम के नक्शे कदम पर चल पड़ी। खेल में सियासत और नफरत को ले आई। भारतीय विमेन टीम की कप्तान ने टॉस के बाद हाथ न मिलाया। बाबर आजम का विमेंस क्रिकेट टीम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। एक्स पर अपने पैगाम में लिखा, ये विमेंस क्रिकेटर को सपोर्ट करने का वक्त है। पाकिस्तान का परचम आपके हाथ में है। कौम की दुआएं आपके साथ हैं। हमारा सर फख्र से बुलंद करें। प्रो हॉकी लीग में पाकिस्तान को मुसलसल दूसरी शिकस्त। स्पेन ने पाकिस्तान को 1 के मुकाबले 5 गोल से हरा दिया। लीग में पाकिस्तान की लगातार नाकामियों की तादाद 10 हो गई। गुज़श्ता रोज जर्मनी ने पाकिस्तान को 7-1 से हराया था। हालात बदलने आए हैं और जो हालात बदलने आते हैं उनके लिए हालात कभी बेहतर नहीं होते। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब हयात MQM और APM के कारकुन है। असल ओहदा क्या है? कारकुन है। जो तंजीम छोड़ के नहीं गया उससे ज्यादा बड़ा कारकुन कौन है? आपको सरबरा बनाया है, आपको सिपा सालार बनाया है कि आप मेरी कौम के हुकूक लोगे। आप जो इतना शौक है आपको, आप मेरे जिन्होंने कौम को के हुकूक को गस्ब कर रखा है, आप उन्हीं से जाकर एक्सटेंशन की दरिया फरियाद करके मैसेजेस दिखाते हो। ये देखो मैसेज आ गया, मुझे एक्सटेंशन मिलने वाली है। MQM के 2 बड़े आमने सामने आ गए। खालिद मकबूल सदीकी और मुस्तफ़ा कमाल के एक दूसरे पर वार। हैदराबाद में खिताब करते हुए खालिद मकबूल सदीकी ने कहा, जबर के दिन ज्यादा देर नहीं रहते। जबर से नहीं डरे, उसके गुलामों से क्या डरेंगे? हम नहीं, तुम इस्तेमाल हो रहे हो। जो तंजीम को छोड़कर नहीं भागा वो असल कारकुन है। क़यादत को अपनी हैसियत तंजीम से छोटी रखनी चाहिए वरना अवाम एहतसाब करते हैं। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, समझा रहा हूँ, संभल जाओ, कौम को गिरवी न रखो। आपको पार्टी सरबरा इसलिए नहीं बनाया जिनसे हकूक लेने हैं उनसे जाकर अपनी चेयरमैनशिप की एक्सटेंशन कराएं। हमसे मशवरा करें, हमसे कहें, एक रात में चेयरमैन बनवा देंगे। आप मेरी कौम से मुखलिस हैं तो मैं वर्कर बनकर काम करूंगा। डिजिटल टैक्स सिस्टम से अदम इंटीग्रेशन पर सख्त सजाओं की तजवीज़। FBI का टैक्स फ्रॉड और जाली इनवॉइसिंग के खिलाफ क्रैकडाउन मजीद सख्त करने का फैसला। फाइनेंस बिल के जरिए टैक्स कवानीन में मजीद तरामीम की तजावीज़ दे दी। फाइनेंस बिल में FBI से डिजिटल इंटीग्रेशन ना करने वाले 10 लाख रुपए तक जुर्माने की तजवीज़। मुसलसल खिलाफ वर्जी पर जुर्माना 50 लाख रुपए तक बढ़ाने की तजवीज़। मुकर्ररा मुद्दत में इंटीग्रेशन ना करने वाले कारोबार सील किए जा सकेंगे। FBI की नेशनल फेसलेस सेंटर कायम करने की भी तजवीज़। टैक्स केसेस खुदकार निज़ाम के जरिए अफसरान को तफवीज़ किए जाएंगे। इकदाम से टैक्स अफसरान और टैक्स दहिंदगान के बराह रास्त राब्ते में कमी आएगी। सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना का इजलास। पेट्रोलियम मसनूआत से मुतालिक तरामीम पर गौर। पेट्रोलियम मसनूआत के कवानीन में मुजवज़ा तरामीम का जायजा। पेट्रोलियम सेक्टर से मुतालिक अहम उमूर पर बहस। अराकीन ने पेट्रोलियम मसनूआत की मुजवज़ा तरामीम पर अपनी आरा पेश की।
बजट में रावलपिंडी इस्लामाबाद में पब्लिक ट्रांसपोर्ट सब्सिडी में इजाफा, सब्सिडी 3 अरब से बढ़ाकर 7 अरब 30 करोड़ रुपए कर दी गई। इतलाक मेट्रो बस सर्विस और ग्रीन इलेक्ट्रिक बस सर्विस पर होगा। में शोहर के तशद्दुद से 18 साल मिसबा की हलाकत में अहम पेशरफ्त हुई। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए कब्र कुशाई की दरखास्त मैजिस्ट्रेट को दे दी। गिरफ्तार शोहर के खिलाफ मुतअद्दिद अहम शवाहिद भी हासिल कर लिए। सफाक मुलजिम शहरियार भट्ट ने दौरान तफ्तीश घिनौने जुर्म का एतराफ़ भी कर लिया। आला कत्ल मुलजिम के घर से बरामद हुआ। मुलजिम ने एतराफ़ किया, मिसबा के सर के जख्म पर चाय की पत्ती डाली, उसे घर से निकाल दिया। गिरफ्तार सफाक मुलजिम का दौरान तफ्तीश 3 शादियों का एतराफ़। शदीद जख्मी मिसबा को मलीर से सुरजानी ले जाने वाले टैक्सी ड्राइवर का बयान भी रिकॉर्ड। टैक्सी ड्राइवर ने बताया, मिसबा शदीद जख्मी हालत में बैठी बार बार इल्तिजा करती रही, जल्द घर वालों तक पहुंचा दो। मिसबा ने कहा, शोहर मुझे ढूंढ रहा होगा, उसे मिल गई तो वो मुझे मजीद मारेगा। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक सफाक मुलजिम कत्ल के बाद फरार हो गया था। जब उसे पकड़ा तो तब लाहौर भागने वाला था। कुछ मिनटों की ताखीर होती तो मुलजिम भाग निकलता। में शोहर के तशद्दुद से लड़की शदीद जख्मी, इंतहाई तशवीशनाक हालत में DHQ से सिविल अस्पताल मुंतकिल। लड़की के वालिद की मुद्दत में शोहर के खिलाफ मुकदमा दर्ज। वालिद के मुताबिक नाबाद ने 25 साला बेटी पर जालिमाना तशद्दुद किया, जिससे बेटी की हालत इंतहाई नाजुक हुई। चकवाल में CCD एहलकार की मुबैना फायरिंग से 9 साला बच्ची की हलाकत का केस तफ्तीश CCD के सबूत कर दी गई। इससे पहले तफ्तीश पुलिस कर रही थी। मुलजिम एहलकार से सरकारी असलहा बरामद। गिरफ्तार एहलकार पर दर्ज मुकदमे में दफ़ा 302 भी शामिल। एहलकार पर पहले मुकदमा दफ़ा 322 के तहत दर्ज था। मुलजिम जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल। एहलकार ने गाड़ी को मुबैना तौर पर डाकू की गाड़ी समझकर फायरिंग की थी। बच्ची जहां बहाक, बाप और भाई जख्मी हुए थे। KP का बजट कल पेश न किए जाने का इम्कान। बजट पर बानी से मुशावरत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने मुलाकात के लिए अदालत से रुजू किया। पंजाब में आलूदगी के खात्मे के लिए बायो मसनूई दरख्त तैयार। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है, महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात से तस्दीक शुदा लेको ट्री फैसलाबाद से लाहौर पहुँच रहा है। लेको ट्री का कामयाब तजर्बा पंजाब में माहौलियाती बेहतरी में बड़ी तब्दीली लाएगा। पहले मरहले में बड़े मॉल्स इंडोर और आउटडोर दोनों जगहों पर लगाए जाएंगे। वज़ीर आला की माहौलियाती तब्दीली की बायो मसनूई दरख्त की तैयारी पर मामूर टीम को शाबाश। कलादम जॉइंट एक्शन कमेटी के मुसल्लह जत्थों की पुलिस बख्तरबंद गाड़ी पर फायरिंग। रावला कोर्ट में फ्लैग मार्च करने वाली पुलिस बख्तरबंद पर मुख्तलिफ हथियारों से फायरिंग की गई। शहर पसंदों ने 30 से ज्यादा गोलियां बरसाईं। उधर बरतानिया में मुजाहिरे के दौरान सरकारी हुकाम के खिलाफ नामुनासिब बयान देने वाले शेख इमरान को अपनी गलती का एहसास हो गया। वीडियो बयान में शेख इमरान ने बयान पर माफ़ी मांगी। कलादम कमेटी के एहतजाज पर आज़ाद कश्मीर के अवाम का शदीद रद्द अमल। आज़ाद कश्मीर के शहरियों का कहना है, हड़ताल के बायस गरीब और दिहाड़ीदार तबका मुश्किलात का शिकार है। ईरान ने इंतहाई अफजुदा यूरेनियम को अमेरिका से बचाने की कोशिशें तेज़ कर दी। अमरीकी इंटेलिजेंस का दावा। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने तकरीबन 1.5 टन यूरेनियम के गिर्द बारूदी सुरंगों का जाल बिछाया। इस यूरेनियम तक पहुंचना 1 माह पहले के मुकाबले में ज़्यादा मुश्किल हो चुका। मई में ऐसा ऑपरेशन आखिरी वक्त में इंतहाई खतरनाक करार देकर अधूरा छोड़ा जा चुका। अमेरिका ईरान डील के इम्कानात पर आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें मजीद गिर गईं। ब्रेंट खाम ऑयल के $87.33 में सौदे। WTI $84 पर आ गया।
लबनानी दारुल हुकूमत बैरूत के जनूबी मसाफात में इसराइल के हमले। अरब मीडिया के मुताबिक अल-ज़ाहिया में हिज़्बुल्लाह के अहदाफ को निशाना बनाया गया। हिज़्बुल्लाह ने इसराइली ड्रोन तबाह करने की वीडियो जारी कर दी। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाकर कालिबाफ ने कहा, बैरूत में सेहूनी दरअंदाजी ने साबित कर दिया अमरीका अपने वादों को पूरा करने की सलाहियत नहीं रखता। सेहूनी रियासत को हरी झंडी देकर आप मराद हासिल नहीं कर सकते। बैड पुलिस और गुड पुलिस का खेल पुराना हो चुका। ट्रंप की मुजव्विज़ा डील खौफनाक है। बुनियादी तौर पर यह ट्रंप के ईरानी सुप्रीम लीडर के सामने घुटने टेकने की दस्तावेज है। अमरीकी डेमोक्रेट अरकान कांग्रेस की तनकीद। कांग्रेसमैन ने कहा, अमरीकी टैक्स गुजारों के $100 अरब खर्च हो चुके, 14 अमरीकी फौजी मारे जा चुके। अब होने वाली डील से सिर्फ आबना हुर्मस खुल जाएगी, जो इस अहमकाना जंग से पहले ही खुली थी। ये कैसी जीत है। केपी में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान आंधी, आसमानी बिजली और बारिशों से हादसा। 7 अफराद जाँ बहक और 33 जख्मी हो गए। पीडीएमए के मुताबिक हादसा बनू, शांगला और मनसहरा में पेश आए। पंजाब में आंधी, बारिशों और यालाबारी का अलर्ट जारी। केपी के बाला इलाकों में ग्लेशियाई झीलों के फटने का खदशा। अमेरिका ने भारत का एहतजाज मुस्तरद कर दिया। मिसाइल हमले में भारतीय नेवी के 3 एहलकारों की हलाकत पर माजरत से इनकार। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने भारत पर वाज़ेह कर दिया है, आबना हुर्मज़ में तिजारती जहाज़ों को भी अमरीकी फोर्सेस के अहकामात पर अमल करना चाहिए। आबना हुर्मज़ की बंदिश की खिलाफ वर्जी और ईरानी तेल की तरसील किसी सूरत कबूल नहीं की जाएगी। भारत ने अमरीकी हमले में 3 एहलकारों की हलाकत पर एहतजाज किया था। भारतीय रियासत आसाम में भारतीय एयरफोर्स के ट्रांसपोर्ट तैयारे को हादसा। वीडियो भी सामने आ गई। हादसे में तैयारे में सवार तमाम 5 एहलकार हलाक हो गए थे।